हाय एवरीवन, आज ये 27 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल भारत की 45वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है? सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल भारत का 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। इसकी घोषणा बुसान दक्षिण कोरिया में हो रही 48वें विश्व धरोहर समिति की बैठक में की गई है। भारत में अब कुल 45 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 37 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। सारनाथ स्थल की बात करते हैं तो सारनाथ स्थल के 2 मुख्य भाग, जिसमें चौखंडी स्तूप और सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष हैं। इन अवशेषों में धुमेका स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, मूल गंधक कूटी विहार और अशोक स्तंभ शामिल है। सारनाथ वह स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की यूनिवर्सिटी ने मानद डायरेक्टरेट से सम्मानित किया है? रोमानिया की बुखारिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज ने द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्टरेट से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें जनसेवा और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो अनाहत सिंह बन गई। इस चैंपियनशिप का आयोजन कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में हुआ है। बात करते हैं अनाहत सिंह का, तो इन्होंने फाइनल में मिस्र के रुकैया सलीम को हरा करके उनकी 13 वर्षों की बादशाहत को समाप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ग्लोबल फाइनेंस ने किस बैंक को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक घोषित किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ग्लोबल फाइनेंस ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक घोषित किया है। एसबीआई 500 मिलियन से अधिक ग्राहकों और 22,500 से अधिक शाखाओं के साथ दुनिया के बड़े बैंकों में से एक है। एसबीआई की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में मीराबाई चानू ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग 48 किग्रा श्रेणी में 190 किग्रा वजन उठा करके स्वर्ण पदक जीता है। यह कॉमनवेल्थ गेम में उनका तीसरा लगातार स्वर्ण पदक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रतियोगिता में झंडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक और श्रीकांत ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन करने के लिए बोला है? तो नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए टास्क फोर्स गठन किया है। इस टास्क फोर्स में एस सोमनाथ जो इसरो के पूर्व प्रमुख और वी कामाकोटी जो आईआईटी मद्रास के निदेशक जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नरेश पाल गंगवाकर को उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ भारत अमेरिका संबंधों पर आधारित पुस्तक वी द पीपल लॉन्च की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आयकर विभाग के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। इसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। भारत में आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1860 में जेम्स विल्सन ने इसे शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 26 जुलाई को मनाए गए कारगिल विजय दिवस का संबंध किस सैन्य ऑपरेशन से है? तो ऑपरेशन विजय से संबंधित है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हरा करके कारगिल युद्ध जीता था। इस युद्ध के दौरान नौसेना में ऑपरेशन तलवार और वायुसेना में ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में किस देश ने जंगल की भयानक आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो स्पेन में जंगल की भयानक आग के कारण
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? यूरोप में ओमेगा ब्लॉक, जिसको वायुमंडलीय ट्रैफिक जाम बोलते हैं, इसके कारण चल रही हीट वेव इस आग का प्रमुख कारण है। बात करते हैं स्पेन की, तो इसकी राजधानी मैड्रिड है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ओमेगा ब्लॉक को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसका मतलब वायुमंडलीय ट्रैफिक जाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, यूएसए ने किस देश से होने वाले आयात पर 10% टैरिफ लगाया है? तो भारत सहित 16 अर्थव्यवस्थाओं पर अमेरिका ने 10% टैरिफ लगाया है आयात होने वाले पे। यह कार्रवाई सेक्शन 301 के तहत जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान के आयात को रोकने के लिए किया गया है। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनाडा, यूके भी शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।